खबर यूपी के संभल से है, जहां मौलाना की घिनौनी करतूत सामने आई है। बता दें, मौलाना ने नाबालिग लड़की को मस्जिद में बुलाकर 3 घंटे बंधक बनाया। मौलाना और उसके भाई ने नाबालिग लड़की से मस्जिद में दुष्कर्म करने की कोशिश की। पूरा मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र का है। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर मौलाना को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये जिहादी मौलाना अपने घिनौने करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। ये मौलाना मजहब का चोला पहनकर मासूम बच्चियों का यौन शोषण कर रहा है और मजहब के ठेकेदार उन्हें अपना रहनुमा मानते हैं। ऐसे मजहबी जिहादी मौलानाओं और उनके गुर्गों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो छोटी छोटी बच्चियों का अपने हवस का शिकार बनाता है। हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट जिहादियों की याचिका खारिज करते हुए अपने पुराने फैसले पर अडिग है और मस्जिद के 3 मंजिल तोड़ने के फैसले को बरकरार रखा है। जिला अदालत ने ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की अपील को खारिज कर दिया है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को चुनौती भी दी है। जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें मस्जिद के 3 फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए गए थे। शिमला अधिवक्ता जगत पाल ने कहा है कि संजौली मस्जिद मामले में मुस्लिम संगठनों की याचिका पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और मस्जिद के 3 मंजिलों को तोड़ने के फैसले को बरकरार रखा है और 3 मंजिली तोड़ने का 14 दिसंबर तक समय दिया है। वहीं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से आए घुसपैठी भारत के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। घुसपैठिए अब सिर्फ कुछ राज्यों तक ही सीमित नहीं रह गए, बल्कि इनका नेटवर्क देश के महानगरों में भी अब दिखने लगा है। तस्वीरें आपको महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं, जहां हाल ही में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चव्हाण के जी ने घुसपैठिए मुक्त महाराष्ट्र के लिए एक अभियान की शुरुआत की थी। इसका असर चुनावों में देखने को मिला था। मुंबई लोकल, जिसे मुंबई के लोगों की लाइफलाइन भी कहा जाता है, वहां भी अब इन घुसपैठियों की एंट्री हो चुकी है। मुंबई के ऐसे कई इलाके हैं जहां इन घुसपैठियों का नेटवर्क खूब फैल चुका है। मुंबई के मानखुर्द, गोवंडी, मुंब्रा, कुर्ला और घाटकोपर जैसे इलाकों में भी बड़ी संख्या में घुसपैठियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। लोकल ट्रेन की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि घुसपैठिए अब लोकल ट्रेन में भी बड़ी संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं। ये इलाके क्राइम करने में सबसे आगे हैं। यहां से बड़े बड़े अपराध को अंजाम दिया जाता है और सुरक्षा एजेंसियां का यहां जांच करने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने नारियल पानी बेचने वाले एक जिहादी को अफीम सप्लाई करते गिरफ्तार किया है। इंडिया सेज नो टू ड्रग अभियान के तहत एक रियासत अली नाम के जिहादी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 1 किलो 66 ग्राम अफीम की बरामदगी हुई है। आपको यह भी बता दें, स्पेशल स्टाफ की टीम के सदस्य मोटरसाइकिल पर नियमित गश्त कर रहे थे। रात करीब 11 बजे जब वे दिल्ली पुलिस अपार्टमेंट मयूर विहार दिल्ली के पास पहुंचे तो उन्होंने एक व्यक्ति को पीठ पर बैग रखते हुए संदिग्ध हालत में देखा। बाद में उस व्यक्ति की पहचान जिहाद रियासत अली के रूप में हुई, जिसके बाद संबंधित धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन पांडव नगर दिल्ली में एक मामला दर्ज किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। सबसे खास बात तो यह है कि आरोपी नारियल बेचने के कारोबार की आड़ में अफीम सप्लाई कर रहा था। ये जिहादी हमेशा अपराध में लिप्त दिखाई देते हैं। ऐसे जिहादियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही सड़कों पर दुकान लगाने वाले सभी जिहादियों की जांच होनी चाहिए कि कहीं वो छोटे धंधे की आड़ में बड़ा अपराध तो नहीं कर रहे।
और खबर दिल्ली से है, जहां जिहादियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और आए दिन जिहादी हिंदुओं के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के प्रेम नगर में जिहादियों ने हिंदू युवक के साथ मारपीट की है। पीड़ित हिंदू युवक ने जब इस मामले की शिकायत पुलिस को की, तब भी पुलिस की तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई और जिहादी पीड़ित युवक का जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या पुलिस किसी बड़े घटना का इंतजार कर रही है? बड़ा सवाल है।